हेलो। आर के शर्मा जी। हाँ, बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो खबर फैल रही है कि गडकरी साहब का जो इस्तीफा लिया मांग करी आपने, इतनी बड़ी जो मांग करी है, जी, इसके पीछे क्या उद्देश्य है जी? दरअसल गडकरी साहब हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ना मंत्रालय के मालिक हैं। जी और हमारी एक बहुत पुरानी मांग है ट्रांसपोर्ट एवं ड्राइवर आयोग के गठन की, जी जो बार बार हर बार पूरे देश भर से बहुत सारी एसोसिएशन, ड्राइवर यूनियन उनको पत्राचार के माध्यम से मांग कर रही हैं। जी और इसके साथ साथ ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर बड़ी कंगाली के कगार पे पहुंच चुके हैं। हम कहते हैं कि जो टोल रोड है, इसको किस हिसाब से टोल टैक्स ले रहे हैं हमें पता होना चाहिए, बताना चाहिए। जी और दिल्ली में ग्रीन टैक्स लगा रखा है, ये नाजायज है। जी हम देश में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हैं। ट्रांसपोर्टरों से इतना ज्यादा टैक्स लिया जाता है, इतने ज्यादा पैसा लिया जाता है। ट्रांसपोर्टरों की कमर टूट चुकी है। गाड़ी मालिक ना किस्त भर पा रहा है, ना ड्राइवरों की तनख्वाह दे पा रहा है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर उधर दूसरे व्यवसाय में भागने की कोशिश कर रहा है। तो अगर गाड़ी मालिक, ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर ही नहीं रहेगा तो देश की प्रोग्रेस कैसे हो पाएगी? जी बात इसलिए हम कह रहे हैं गडकरी जी, या तो हमारी समस्याओं का समाधान करो, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो इस्तीफा दे दो। कोई दूसरा आपने मिलने की भी कोशिश करी उनसे? हमने कई बार कोशिश की है, कई बार पत्राचार किए। मैंने कहा अनगिनत पत्राचार किए हैं बहुत सारी एसोसिएशनों ने, हमारे समेत। जी लेकिन वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। वो तो ये समझ रहे हैं कि हम एक भोग की वस्तु हैं। इतने सारे चालान, इतने सारे ई चालान, इतनी सारी प्रॉब्लम्स। देखिए, अगर कोई भी कानून के हिसाब से काम करते हैं तो खुद जो सरकार चल रही है भी कानून के हिसाब से प्रॉपर नहीं चल रही है। जी आप जाते हैं बैंक में लोन लेने के लिए जी तो एक कागज पे साइन कराते हैं, उनका एग्रीमेंट होता है। अगर उस एग्रीमेंट को देख के अगर आप लोन के लिए साइन करोगे तो कभी नहीं करोगे, क्योंकि वहां इतनी शर्तें होती हैं कि आप उन शर्तों को पूरी ही नहीं कर पाते। इसी तरह से गाड़ी मालिक के लिए भी सरकार ने ऐसे कानून बना रखे हैं कि अगर उन कानूनों के हिसाब से सरकार खुद चलना चाहे तो नहीं चल सकती। हमारा तो जिक्र ही छोड़ो, फिर तो गाड़ियां रोड पे नहीं आ सकती। तो चाहते हैं कि कानून सरल हो और सुगम हो और सबके लिए हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हित में हो कुछ ना कुछ, आप ये चाहते हो? हम चाहते हैं कि वो हमें बैठे, हमारे साथ बैठे और आयोग का गठन करें और ट्रांसपोर्टरों को, ड्राइवरों को सुविधा दें। क्योंकि तो आपको शर्मा जी क्या लगता है कि ये अभी आपको मांग उठाने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, फर्क पड़ना चाहिए। हमें उम्मीद होती है कि सरकारें हमारे लिए होती हैं, हमारे लिए काम करती हैं, आम जनता के लिए ना। और जनता की आवाज नहीं सुनेगी तो सरकार फिर तानाशाह होगी। और अगर ऐसा होगा तो प्रजातंत्र में अधिकार है, हम और आगे संघर्ष का रास्ता। शर्मा जी, इस्तीफा मांगने से हल होता, और भी कुछ मांग हो सकती थी ना आपकी? और मांग करते करते तो हम परेशान हो गए। हम उनके वहां लाइन लगा रखी है मिलने के लिए, वो सुनाई नहीं देता उनको, तो क्या करें फिर। धन्यवाद शर्मा जी। उम्मीद करते हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब आपकी बात जरूर सुनेंगे। उनको सुननी चाहिए। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम सुनने के लिए मजबूर करेंगे उनको। ये तो हमारी शुरुआत है, अभी तो हम और आगे संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। जी, ऐसे बड़ा भी संघर्ष की तैयारी कर रखी है आपने? देखिए, 100% करेंगे। प्रजातंत्र है, हमारी आवाज को कोई दबाने की कोशिश करेगा तो हम दबने थोड़ी देंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। अनिल भारद्वाज, इनकी रिपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सारथी, आवाज, जलगांव।